जब जागो जब सवेरा। जिन लोगों ने अभी तक प्लान दिखाना स्टार्ट नहीं किया है, कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो रिसेंटली ज्वाइन हुए हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कि अभी तक मौका न मिल पाया हो, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी तक अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए थे डेली प्लान के लिए। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, 2023 को द बेस्ट बनाना है। 2023 में आप अपने सभी सपनों को पूरा करना चाहते हो, 2023 में आप देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हो, तो आप आज से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एक कमिटमेंट ले लीजिए। सर, एक प्लान रोज दिखाऊंगा अगले 21 दिन तक। अगले 21 दिन से पहले मैं रुकूंगा ही नहीं, ये मेरा कमिटमेंट है। ऐसे कितने लोग हैं जो आज से कमिटमेंट कर सकते हैं कि सर हम आज से स्टार्ट करते हैं, और 2023 को द बेस्ट बनाने के लिए जो भी कंपनी की तरफ से गुड न्यूज आएंगी, चाहे डोमेस्टिक ट्रिप्स आए, चाहे फॉरेन ट्रिप्स आए, चाहे और कोई कॉन्टेस्ट आए, उसको विन करने के लिए मैं आज से कमिटमेंट करता हूं या कमिटमेंट करती हूं कि सर आज से 21 डेज कंटिन्यू मेरा एक प्लान रोज होगा, मिनिमम 1 प्लान एवरी डे, मिनिमम एक प्लान रोज होगा। कौन कौन लोग तैयार है? भावना योगा जी तैयार है, वेरी गुड, दैट्स गुड, बहुत सुंदर। और कौन कौन लोग तैयार है? भावना शर्मा जी, ओके। हिमांशु जी ऑलरेडी कर ही रहे हैं, वेरी गुड। सुनीता शर्मा जी, वेरी गुड। प्रकाश जी, ओके, गुड। हरी शनिदेव जी ऑलरेडी कर ही रहे हैं, फिर भी वेरी गुड। मनीषा जी, अशोक कुमार जी, अर्जुन जी, प्रदीप जी, सरोज जी, ओके, वेरी गुड, बहुत सुंदर। जो लोग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जैसे प्रेमपाल सिंह दरोगा जी ऑलरेडी कर ही रहे हैं। आज हम सबसे पहले उनसे जानना चाहते हैं जो अभी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कमिटमेंट लिया कि आज से तो एक प्लान पक्का करेंगे ही करेंगे, आज से तो एक प्लान करेंगे ही करेंगे पक्का। जो कर रहे हैं वो तो वेरी गुड, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो अब तक नहीं कर रहे थे, हम उनसे जानना चाहते हैं कौन कौन लोग हैं। भावना योगा जी, सुनीता शर्मा जी, हरी शनि देव जी, आप तो कर रहे हो, कितने प्लान हो गए आपके करते हुए? सर नमस्कार। नमस्कार शनिदेव जी। सर 6 प्लान हो गए, 6 दिन हो गए। कल प्लान हुआ आपका? हाँ, एक प्लान हुआ था। चले, वेरी गुड, बहुत सुंदर, 6 दिन आपके हो गए। आगे को इसको कंटिन्यू कीजिए, राइट। 7वां दिन आज आपको कंटिन्यू करना है। अशोक कुमार जी, आपके कितने प्लान कंप्लीट हो गए? अशोक कुमार जी, आपके गुड 15। मॉर्निंग। यस यस यस, गुड मॉर्निंग। सर 15 दिन कंप्लीट हो गए, 16वां दिन है मेरा। आज भी अरे प्लान होंगे, मैं जा रहा हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। आपके 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आज 16वां दिन है, बहुत सुंदर। मतलब आपको पता नहीं है आप कितना बड़ा काम कर रहे हो, आप अपने कैरियर के लिए कितनी बड़ी जंग लड़ रहे हो। ये एक जंग है, ये एक अच्छी आदत डालना भी किसी जंग से कम नहीं है। और जो लोग इस जंग के सिपाही हैं, जो लोगों ने प्रयास चालू कर दिया है ये अच्छी आदत डालने के लिए, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। क्योंकि इस बिजनेस में आपकी ये आदत, इस बिजनेस में आपकी एक प्लान रोज दिखाने की आदत आपको इस बिजनेस में कामयाब बनाएगी। आप कितने भी बड़े बड़े डायमंड्स, क्राउन एम्बेसडर्स को सुन लीजिए, कितने भी सक्सेसफुल लोगों को सुन लीजिए, उन सब लोगों ने ये आदत डाली थी, और इसी आदत की वजह से आज वो क्राउन डायमंड है, क्राउन एम्बेसडर्स हैं, डायमंड्स हैं, रॉयल डायमंड्स हैं, सक्सेसफुल है, इसी एक आदत की वजह से। तो आप लोग भी यदि आज इस एक आदत को डाल रहे हो ना, तो आप लोग भी लिख के ले लीजिए, आप एक बहुत बड़ी जंग जीत रहे हो सक्सेस की। ये एक छोटी सी आपकी आदत आपको सक्सेस के कितने करीब ले जा रही है, ये शायद आज आप लोग नहीं देख पा रहे हो। हम देख पा रहे हैं कि आप क्या कमाल करने वाले हो, क्या कमाल आपकी जिंदगी में होने वाला है, जो लोग एक प्लान रोज कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं उन लोगों को भी जिन्होंने आज से कमिटमेंट किया है कि सर एक प्लान रोज दिखाएंगे, कुछ भी हो जाए। मैं सबसे पहले भावना योगा जी से मैं जानना चाहूंगा, भावना मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, आज से रेडी? सर हाँ, वैसे पहले भी मैंने दिखाया, बट वही ना बीच में गैप आ गया था जो नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब सर आरटीपी तक तो कंटिन्यूअसली दैट्स किसी वेरी को भी गुड। जबरदस्ती दिखाना सर हाँ दिखाएंगे। हाँ,
जबरदस्ती दिखाओ, कैसे भी दिखाओ, लेकिन एक प्लान रोज दिखाना ही दिखाना है। आदत डालें मैम, ये भी एक जंग है। जैसे कुछ लोगों के लिए सुबह जगना एक जंग है ना, सुबह 5 बजे जगना, मतलब आज की तारीख में ठंड में एक जंग है कि नहीं है सुबह 5 बजे जगना, राइट? वैसे sir. ही ये प्लान दिखाना भी एक जंग है, और ये भी जंग है ना, आप लोग जीत जाओगे यदि 21 दिन आपने इसके ऊपर काम कर लिया तो। और जो कुछ लोग तो जंग जीत चुके हैं, हमारे बीच में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो लोग जंग जीत चुके हैं, तो हमें इनको देख के मोटिवेट होना चाहिए कि जब से हमसे बोलना चालू किया गया उसी समय से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जंग जीत ली, जिन्होंने 21 दिन पार कर लिए, 28 दिन हो गए, 29 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, हैं हमारे बीच में ऐसे कुछ लोग। तो हम भी जंग जीतेंगे, और जिसने ये जंग जीत ली, एक आदत डालने की जंग, 1 प्लान एवरीडे करने की आदत जिसने डाल ली, उसकी सक्सेस गारंटेड है। और 2023 में आपको क्या क्या मिलेगा अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते यदि ये आदत आपको डल गई तो मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको। मुझे पूरी उम्मीद है आप 21 डेज आप कंटिन्यू करोगे आप इसको। यस सर, आज से ही करेंगे सर। चलिए मैम, गुड। सर और आज एक हाँ, प्लान दिखाते हैं तो सर कैसे काउंट होता है? कैसे मैम? सर जैसे आपने बोला 1 प्लान डेली है ना, तो अगर एक दिन में अगर हमने 2 प्लान दिखा ले तो नेक्स्ट डे हम उस प्लान को काउंट करते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, आप 2 करो, 3 करो, 4 करो, मतलब होता है एवरी डे, और एक दिन में कितने भी प्लान होंगे वो एक दिन ही काउंट होता है। ठीक है सर। ठीक है ना, आप ज्यादा करते हो तो बिजनेस है आपका, उससे फायदा आपको मिलेगा, आपका बिजनेस का बेनिफिट होगा, ज्यादा प्लान्स होंगे, लेकिन वो दिन एक ही काउंट होगा। चलिए गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सुनीता शर्मा मैम। सुनीता शर्मा जी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर। अब मैंने पहले भी ट्राई किया था, 4-5 प्लान हुए थे, फिर वो गैप आ गया और फिर वो गैप बहुत बड़ा हो गया। फिर अब ट्राई करूंगी कि कोई बात नहीं, हो जाएगा मैम। बच्चा भी, जब बच्चा भी है ना, आपने देखा जब बच्चा चलना चालू करता है तो वो पहले दिन दौड़ने नहीं लगता। आप लोगों ने देखा है जब बच्चा चलना चालू करता है तो पहले खड़ा होता है, खड़ा होके गिर जाता है, फिर दोबारा खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, और फिर आप एक दिन देखते हैं फाइनली वो दौड़ने लगता है। तो सेम भी अपने साथ भी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने पहली बार ट्राई किया तो पहली बार में 21 दिन हो गए, नहीं हो पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है, कोई भी मायूसी वाली बात नहीं है। अच्छी बात क्या है, आपने 5 दिन पहले प्लान दिखाया था, 6वें दिन गैप हो गया, फिर आपने छोड़ दिया, आज से फिर आप वापस ट्राई कर रहे हो। देखिए ये जो वापस, मतलब बोलते हैं ना उठ खड़े होके वापस चलना, ये भी है ना मर्दों का काम है, ये भी जाबाज लोगों का काम है। एक बार हार गए फिर दोबारा से खड़े हो जाए, ये आम लोगों की बात नहीं है, ये भी बड़े खास लोग होते हैं जो वापस हिम्मत करते हैं बाउंस बैक करने की। क्या करने की? इसको बोलते हैं बाउंस बैक, अप करके दिखाना है। क्या बोलते हैं इसको? बाउंस बैक। विवेक बिंद्रा जी को सुना है, वो क्या बोलते हैं? बाउंस बैक। तो ये जो वापस खड़े होते हैं कि पहले प्लान दिखाना चालू किया, फिर बीच में गैप हो गया और फिर दोबारा करेंगे सर, तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं लोग भी। मैम हमेशा बोलती हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ 4 लाइनें हैं, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यदि आप कोशिश करते रहोगे ना तो ये एक दिन आदत डल ही जाएगी। अभी आपको पता है ना 6 दिन तक तो आप कर चुके थे, तो अब आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान इस बात पर रखना है कि पहले 6 दिन करो, और अब की बार इस बात का ध्यान रखना कि 7वें दिन प्लान जरूर करना है, क्योंकि पिछली बार आप वहीं पे जाके रुके थे। तो जहां पहले जाके रुके थे अब उधर रुकना नहीं है, और फिर आप देखेंगे आप आगे निकलते जाएंगे। और इसके लिए मैं आपको एक मदद कर देता हूं। जिन लोगों का प्लान ब्रेक हो रहा है, आपका प्लान ब्रेक पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी कॉलिंग नहीं हो रही है। आप कॉलिंग डेली करते रहो ना तो आपका एक भी दिन ब्रेक नहीं होगा। आप डेली 5 लोगों को कॉल करते रहोगे ना तो आपका एक भी दिन ब्रेक नहीं होगा, आपका एवरीडे प्लान होगा। आप यदि अचानक प्लान करने की सोचोगे
कि मैं आज ही किसी को तैयार करूं और आज ही प्लान दिखा दूं। क्यों? क्योंकि मुझे प्लान पूरा करना है। तो मजा नहीं आएगा। सिस्टमेटिकली करिए, सिस्टम से करिए। सिस्टम क्या कहता है? पहले लोगों से अपॉइंटमेंट लीजिए। आपको पता है कई बार रिजल्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम सिस्टमेटिक नहीं करते। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है फॉलो अप में, कि हम क्या कर रहे हैं, प्लान तो कर रहे हैं, प्लान की संख्या पूरी करने के लिए, आदत डालने के लिए, लेकिन सिस्टमेटिकली नहीं कर रहे हैं। हमने कल टाइम नहीं लिया आज के लिए, हमने आज टाइम नहीं लिया कल के प्लान के लिए। हम कल ही पूरे दिन थैला टांग के घूमे, एक प्लान करना है, एक प्लान करना है, एक प्लान करना है। कल टाइम नहीं लिया था, कल टाइम नहीं लिया, आज ही घूम रहे कि कोई तो आदमी पकड़ के प्लान दिखाना है, पकड़ के प्लान दिखाना है। क्यों? क्योंकि 21 दिन लगातार करना है, सर ने बोला है। ये कमी हो रही है, गलती हो रही है ये। और अचानक फिर आपको बंदा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों का रिजल्ट थोड़ा सा भी इंप्रूव करना है वो लोग ध्यान दीजिए। नंबर 2, आप किसी को अचानक पकड़ के प्लान दिखाओगे, क्योंकि आपको तो अपना प्लान पूरा करना है। प्रॉब्लम कहां आती है? ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम यहां आती है कि हमें तो अपना प्लान पूरा करना है, तो हम तो किसी को भी पकड़ के प्लान दिखा रहे हैं, क्योंकि संख्या पूरी करनी है। इससे एक काम तो हो रहा है, आपका प्लान की आदत तो डल रही है, लेकिन इस प्लान से रिजल्ट की उम्मीद करना है। नहीं समझ में आया? दोबारा बोलूं। यदि आप अचानक किसी को पकड़ के प्लान दिखा रहे हो, तो उससे आपकी प्लान की आदत वाला काम तो हो रहा है कि प्लान दिखाने की आदत तो डल रही है, लेकिन उस प्लान से रिजल्ट कम आएगा। क्यों कम आएगा? उसका कारण समझो। रिजल्ट कम इसलिए आएगा क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को अचानक पकड़ के प्लान दिखाते हो, तो वो व्यक्ति फिजिकली तो आपके सामने होता है, फिजिकली तो वो आपके सामने बैठा होता है, लेकिन वो व्यक्ति मेंटली एब्सेंट होता है। मेंटली मतलब उसका दिमाग कहीं दूसरी जगह लगा हुआ होता है, वो अपने किसी और काम में बिजी होता है, क्योंकि वो कहीं बिजी था, आपने अचानक उसको जाके पकड़ लिया। और जब आपने अचानक जाके पकड़ लिया, अब चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग यार ट्रेनिंग में बैठे हो, अभी आप लोग मेरे साथ हो, अभी कोई घर वाला आकर के अचानक आपसे कोई बात करने लगे, घर वाला कोई आके आपसे अचानक अभी बात करने लगे, आपका ध्यान किधर है? मेरी तरफ। आप उसकी बात को प्रॉपरली सुन पाओगे क्या? नहीं सुन पाओगे। आप हाँ हाँ हूं तो करते रहोगे, लेकिन आप उसको सुन नहीं पाओगे प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान मेरी तरफ है, क्योंकि आप ट्रेनिंग में हो फिलहाल। सेम इज द सिचुएशन विद ऑल दोज पीपल जिनको आप प्लान दिखाते हो। क्या आप उनको अचानक जाके पकड़ते हो अपना प्लान पूरा करने के लिए? और वो लोग बिजी होते हैं, कहीं ना कहीं मेंटली बिजी होते हैं अपने पुराने काम में, तो वो सुन तो लेते हैं आपको, सुनने का बहाना करते हैं, एक तरीके से सुनने का बहाना ही है, वो समझ कुछ नहीं पाते। वो समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली आपको सुना नहीं। तो रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए आप एक बात का ध्यान रखो, सबसे पहले प्लान दिखाने के लिए प्रॉपरली सिस्टमैटिकली जैसे टाइम लिया जाता है वैसे टाइम ले लो। टाइम लो पहले, तो फॉलो, आप उनको प्रॉपरली कॉल करो पहले आप उनको, और कॉल करने के बाद फिर आप उनको प्लान दिखाओ। नंबर 1, यदि आप डेली कॉल करोगे तो किसी का भी एक दिन भी मिस नहीं होगा, आई कैन गारंटी। और यदि किसी कारणवश 1% मिस हो भी जाए तो आपको ग्रेस दिया हुआ है, 90 दिन में 9 दिन का ग्रेस है, 21 दिन में 3 दिन का ग्रेस है। यदि किसी कारणवश आप डेली कॉलिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी मिस हो रहा है, कोई बात नहीं, अपने घर वालों को दिखा देना, वाइफ को दिखा देना, बच्चों को दिखा देना, किसी को भी दिखा देना, अपने घर में किसी को दिखा देना। 21 में से 3 दिन की छूट है आपको, लेकिन आपके मुंह से प्लान निकलना चाहिए। अपलाइन बोलेगा तो काउंट नहीं होगा, आपके मुंह से प्लान निकलना चाहिए। क्लियर हो गया? तो एक तो आपको यदि डेली प्लान करना है तो डेली कॉलिंग चालू कीजिए, तब डेली प्लान होगा। यदि आप डेली कॉल नहीं करोगे तो डेली प्लान नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, प्लान दिखाने के बाद कोशिश कीजिए फॉलो अप एट द स्पॉट कीजिए, फॉलो अप एट द स्पॉट कीजिए। मतलब सामने वाले का डिसीजन उसी वक्त करवा लीजिए।
डिसीजन तो उसी वक्त करवा लीजिए, करना है कि नहीं करना है। डिसीजन कैसे करवाना है उसी वक्त। अब देखिएगा, इसमें दो चीजें होंगी। आपको डिसीजन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लेते हैं, मैंने प्रकाश भाई को प्लान दिखाया अभी, और प्रकाश भाई को मैंने प्लान दिखाया, प्रकाश भाई के सारे डाउट्स क्लियर हो गए, प्रकाश भाई के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो अब मुझे अब पता है क्या करना चाहिए, इमीडिएट। ठीक है प्रकाश भाई, तो ये था पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन और आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब एक काम करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। आपके नाम से स्टार्ट करेंगे या भाभी जी के नाम से स्टार्ट करेंगे? इमीडिएट, डरना नहीं है। फॉलो अप में एक बात का ध्यान रखना है, अब आपको डरना नहीं है। आपने प्लान दिखा दिया ना पूरा, अब फॉलो अप करना है। कैसे? चलिए प्रकाश भाई स्टार्ट करते हैं। आपके नाम से स्टार्ट करें, भाभी जी के नाम से? आप प्रकाश भाई बोलते हैं ठीक है मेरे नाम से कर लो। ठीक है, तो प्रकाश भाई नाम क्या है आपका? बैंक अकाउंट में नाम क्या लिखते हो? अच्छा, मोबाइल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, नॉमिनी किसको बनाना है, वगैरह वगैरह। ये हो गया कंप्लीट, डन। अब नेक्स्ट ऑप्शन दीजिए उनको, ऑप्शन दीजिए क्या? प्रकाश भाई इस काम को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे अच्छा, इस काम को स्टार्ट करने के लिए, इस काम से पैसा कमाने के लिए जो सबसे अच्छा सिस्टम है वो है ट्राइपॉड। क्या? ट्राइपॉड सबसे अच्छा सिस्टम, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल, जिससे सबसे ज्यादा पैसा आता है, वो स्ट्रक्चर है ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड से ही आप स्टार्ट कीजिए। मैं तो आपको बोलूंगा ट्राइपॉड से ही स्टार्ट करना चाहिए। और ट्राइपॉड दो तरीके से हो सकता है। नंबर 1 15,000 की परचेसिंग करके, और नंबर 2 33,000 की परचेसिंग करके, 33,500 की। तो प्रकाश भाई आप 15,000 से स्टार्ट करना चाहोगे या 33,500 से स्टार्ट करना चाहोगे? अभी प्रकाश भाई बोलते हैं कि सर ये 15,000 और 33,500 में क्या अंतर है? तो अब इनको अंतर बताइए। 15,500 में आपको लगभग 20,000 का सामान मिलेगा, 450 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। 33,500 में आपका लगभग 40 से 45,000 के बीच में सामान मिलेगा, 900 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। और साथ में एक चीज और आपको मिल जाएगी, क्या? 1 नाइट 2 डेज, एक 5 स्टार होटल में रहना, खाना और 2 दिन की शानदार ट्रेनिंग। 7-8 जनवरी को 2 दिन की आपको ट्रेनिंग साथ में मिलेगी, जिससे कि आप इस बिजनेस में 100% कामयाब होंगे ही होंगे। तो अब आप मुझे बताइए प्रकाश भाई 15,000 से स्टार्ट करना चाहेंगे या 33,500 से? अब प्रकाश भाई के पास में पैसे की दिक्कत नहीं है तो बोलेंगे ठीक है सर 33,500 से कर लेते हैं। यदि इनके पास पैसे की दिक्कत होगी तो क्या बोलेंगे? अभी तो 15 से ही रहने दो। क्या बोलेंगे? अभी तो 15 से ही रहने दो। और जैसे ये बोलते हैं कि ठीक है 15 से रहने दो, आपको बोले नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 15,000 रुपए मुझे आप कैश दे रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो? दोगे नहीं, दे रहे हो। आप ये 15,000 रुपए प्रकाश भाई मुझे कैश दे रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो? मेरे शब्दों का ध्यान रखिए, आपको कौन से शब्द यूज करने हैं फॉलो अप में। अभी प्रकाश भाई बोलेंगे सर अभी तो पैसा नहीं है, यदि होगा तो ट्रांसफर कर देंगे, बोल देंगे ठीक है मैं ट्रांसफर कर देता हूं। मैंने ट्रांसफर लिया, अभी अशोक जी को पूछो, मैंने ट्रांसफर हैंड टू हैंड ट्रांसफर किया, लिया भी हैंड टू हैंड ट्रांसफर करवाया। पूछिए आप, अशोक जी बैठे हुए थे, अशोक जी के साथ में गया था एक दिन फॉलो अप के लिए, लेके गए थे लोग मुझे, हैंड टू हैंड 15,000 ट्रांसफर किए थे मेरे अकाउंट में, प्रोस्पेक्ट के अकाउंट से। दूसरी चीज, यदि वो बोलता है कि सर अभी तो 15,000 तो नहीं है, अभी तो पैसे की दिक्कत है, तो क्या बोल रहे हैं? नो प्रॉब्लम, अभी कितनी व्यवस्था हो जाएगी, अभी कितना अरेंज हो जाएगा? तो प्रकाश भाई बोलते हैं सर अभी तो मेरे पास में 4-5 हजार रुपए पड़े होंगे। कोई बात नहीं, अभी आप 5,000 रुपए दे दो, 10,000 रुपए मुझे आप कल या परसों 2 दिन में व्यवस्था करके दे दो, और मुझे 5,000 रुपए ले लेने। प्रकाश भाई बोलेंगे ठीक है। अब मैंने इनसे 5,000 रुपए ले लिए, और 5,000 लेके फिर मैं वापस इनसे कंफर्म करूंगा एक बार, प्रकाश भाई ये जो 10,000 बचे हुए कल मिल जाएंगे या परसों मिल जाएंगे? कल या परसों? तो प्रकाश भाई बोलेंगे ठीक है सर मैं देखता हूं, मैं परसों तक करता हूं कोशिश।
कोई बात नहीं प्रकाश भाई, परसों तक करो, और बाकी अब मिलके काम को स्टार्ट करते हैं जोरदार तरीके से। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका डिसीजन आपने लिया, आपको बहुत बहुत बधाई है। और मिलके दोनों भाई चमत्कार करेंगे, 2023 को अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर बनाएंगे, मैं आपके साथ। तो मिलते हैं प्रकाश भाई, आप बाकी पैसे की व्यवस्था कीजिए, मैं आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता हूँ। समझ में आ गया? दूसरा तरीका, प्रकाश भाई ये भी बोल सकते थे सर अभी तो मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, ये भी हो सकता है। प्रकाश भाई ये भी बोल सकते हैं मेरे पास तो सर अभी तो 1 भी रुपया नहीं है। कोई बात नहीं प्रकाश भाई, आप देख लो भी आप कितना अरेंज कर सकते हो। कैश नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रांसफर कर दो। बोलते सर अभी तो कुछ भी नहीं है, कैश करने के लिए भी नहीं है, ट्रांसफर भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप अरेंज कर लीजिए, आप अरेंज कर लीजिए। आज अरेंज हो जाएगा या कल तक हो जाएगा? आप आज दे दोगे शाम तक मुझे, कल दे दोगे? फिर भी उनको अरेंज करने का भी ऑप्शन जो देना है ना, वो भी नियरेस्ट दीजिए, आज या कल। उनको ये छोड़ के मत आइए कि वो जब मन करेगा जब देंगे, नहीं, आज या कल। फिर एक चीज और पूछ लीजिए, अच्छा प्रकाश भाई काम तो करना है ना? क्या काम तो करना है ना? बोले हाँ हाँ काम तो करना है। तो फिर काम कर लो, आप कल तक हो जाएगी ना व्यवस्था? हाँ सर कल तक हो जाएगी, कोई बात नहीं, मुझे आप चेक दे दो परसों का। परसों सुबह मैं आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देता हूं और परसों मॉर्निंग में मैं चेक लगा दूंगा। परसों मुझे चेक दे दो, उससे आपके ऊपर भी एक इमरजेंसी लग जाएगी कि मैंने चेक दिया हुआ है तो मुझे व्यवस्था करके डालनी है। और फिर कोशिश कीजिए वहां से चेक ले लीजिए। समझ में आ रही बात आपको? तो इस तरीके से आपको फॉलो अप करना है, आपको पैसे मांगने में डरना नहीं है। पता है फॉलो अप क्यों नहीं होता, पैसा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कई बार हमें पैसा मांगने में ही डर लगता है, हम ही डर जाते हैं पैसा कैसे मांगो। हम बड़ा अच्छा प्लान दिखाते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और जब पैसा मांगने की बात आती है तो हम ही डर जाते हैं और पैसा हम मांगते ही नहीं है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? मैंने लोगों को देखा है, और देखा ही नहीं, मैंने खुद भी किया है। जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं ना, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही होता था। मैं प्लान बहुत अच्छा दिखाता था, मैं प्लान बड़ा समझा समझा के बहुत बढ़िया दिखाता था, लेकिन जब पैसे मांगने की बात आती थी तो मैं ढीला पड़ जाता था, उस जगह पर मैं लूज हो जाता था और मैं उस वक्त छोड़ के आ जाता था। और फिर क्या होता है बाद में? एक बात का जरूर ध्यान रखिए, यदि आप मुझसे पूछोगे ना ईमानदारी से, प्लान दिखाने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है, फॉलोअप का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है, यदि आप मुझसे पूछें तो प्लान दिखाने का सबसे अच्छा वक्त है शाम को, और फॉलोअप करने का सबसे अच्छा वक्त है, या तो शाम को प्लान दिखा रहे हो तो देखिए हैंड टू हैंड फॉलोअप कर लेते हो तो कभी भी दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। यदि आप हैंड टू हैंड फॉलोअप कर रहे हो जैसे मैंने अभी बताया, तो आपको जब टाइम मिले जब प्लान दिखाओ। लेकिन यदि आपको लगता है कि फॉलोअप हैंड टू हैंड नहीं हो पा रहा है, तो कोशिश ये करो कि आपके प्लान दिखाने के बाद वो किसी से सलाह न ले पाए। ऐसा फॉलोअप, मैं इमीडिएट फॉलोअप के लिए क्यों बोल रहा हूं आपको? इमीडिएट फॉलोअप के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि आपने प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप डिले कर दिया तो सामने वाला व्यक्ति सलाह लेगा, लोगों से बात करेगा और लोग उसको नेगेटिव कर देंगे और फिर आपको पेमेंट मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो कोशिश ये करो कि आपके प्लान दिखाने में और फॉलोअप के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति आना नहीं चाहिए, कोई उसको सलाहकार नहीं मिलना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है या तो लेट नाइट प्लान दिखाओ, सुबह अर्ली मॉर्निंग फॉलोअप कर लो, रात में वो सोएगा सलाह थोड़ी लेगा। या फिर दूसरा तरीका है, अभी प्लान दिखाया अभी के अभी फॉलोअप करो, इमीडिएट फॉलोअप करो। पैसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, डिसीजन तो उसका भी करवा लो, और डिसीजन अभी करवा लिया तो जितना है उतना दे दे, बाकी परसों दे दियो, कल दे दियो। और डिसीजन ही नहीं हुआ, नहीं 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 मैं कल बताऊंगा आपको, सोच के बताऊंगा, ठीक है फिर मैं कल शाम को आ रहा हूं 5 बजे, फिर अगली मीटिंग का टाइम फिक्स करके आ जाओ। तो एक तो इस बात का ध्यान रखिए, यदि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको प्लान दिखाने के बाद पैसा मांगना है। क्लियर हो गया? इससे भी पहले मैंने एक चीज बोली थी, रिजल्ट अच्छा है उसके लिए
प्लान सिस्टमेटिकली दिखाइए। आज कॉल कीजिए, टाइम लीजिए, फिर प्लान दिखाइए। अचानक पकड़ के प्लान दिखाओगे तो रिजल्ट कम आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, रिजल्ट आने के लिए प्लान दिखाने के बाद इमीडिएट पैसा मांगिए, पैसा मांगिए, डरिए मत। ये दूसरा पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है रिजल्ट अच्छा आने के लिए। तीसरा पॉइंट, आपके प्लान दिखाने और फॉलो अप करने के बीच में कोई सलाहकार नहीं आए, इस बात का ध्यान रखिए। यदि आपने दिन में प्लान दिखा दिया है और आप अब उसको छोड़ के जा रहे हो तो वो सलाह लेगा लोगों से, और सलाह लेगा तो आपकी मेहनत जाएगी बेकार। इसलिए कोशिश ये करो, प्लान अभी दिखाया है तो फॉलो अप इमीडिएट होना चाहिए। हाँ, लेट नाइट प्लान दिखाया है, वो वक्त मांग रहा है तो सुबह तक का दे दो, सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर पहुंच जाओ उसके घर पे। क्यों? रात में अब किसी से सलाह नहीं ले पाया है, यदि आप अर्ली मॉर्निंग नहीं पहुंचे तो वो दिन में फिर किसी से सलाह लेगा, बात करेगा, और फिर लोग उसको नेगेटिव कर देंगे। यदि आप किसी को जीटीएस में लेके जा रहे हो, जीटीएस में आप ले गए हो शाम को, तो कोशिश करो या तो उससे हाथ के हाथ पैसे ले लो, और यदि आप हाथ के हाथ पैसे नहीं ले पा रहे हो तो अगले दिन सुबह होते ही घर पहुंच जाओ। क्यों? क्योंकि वो सलाह न ले सके। सलाह ले ली तो ये मान के चलो कि आपकी 2 घंटे की मेहनत और नेगेटिव आदमी की 2 मिनट आपके ऊपर भारी पड़ जाएंगे। आपको पता है नेगेटिव ज्यादा पावरफुल होता है। 2 मिनट भारी पड़ जाएंगी आपके 2 घंटे के ऊपर। उसने सिर्फ इतना बोल दिया ना, अरे कुछ नहीं होता, बकवास है, बस ये समझ लो आपका काम खत्म। यदि उसको कोई सलाहकार मिल जाए जो सिर्फ इतना बोल दे, अरे कुछ नहीं होता, बकवास है, आप सिंपल समझ लो आपकी 2 घंटे की मेहनत बेकार होगी। तो इसलिए उसको सलाहकार न मिल सके, आपको फॉलो अप उसका इमीडिएट करने की आदत डालो, इमीडिएट ले लो उससे कुछ ना कुछ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो अप में पर्सनल एश्योरेंस दीजिए उसको। क्या करना है? पर्सनल एश्योरेंस पूरा दीजिए, मैं हूं ना आपके साथ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बैठा हूं ना, मैं करवाऊंगा आपका काम। और एक चीज और बोलना चालू, नुकसान हो जाए तो मुझसे ले लेना। क्या? नुकसान हो जाए तो मुझसे ले लेना, मैं हूं ना आपके साथ। आप स्टार्ट करो, आप डिसीजन लो, मिलके करते हैं 2023 को द बेस्ट बनाना। और मुझे मालूम है आपको पैसा तो चाहिए, मैं हूं ना आपको मदद करने के लिए। आप स्टार्ट करो, और आप ये कॉन्फिडेंस आपको उनको देना है फॉलो अप में। तो आप ये 3-4 चीजों का यदि ध्यान रखते हो, नंबर 1 सिस्टमेटिकली प्लान करते हो टाइम लेके, नंबर 2 इमीडिएट फॉलो अप करते हो, नंबर 3 पैसा मांगते हो, पैसा मांगने में शर्माते नहीं हो, डरते नहीं हो, और नंबर 4 अपना पर्सनल एश्योरेंस, पर्सनल गारंटी देते हो आप। क्या? आप स्टार्ट करो, मैं हूं आपके साथ, नुकसान हो जाए तो मुझसे ले लेना दरोगा जी। आप प्रकाश भाई नुकसान हो जाए तो मुझसे ले लेना, और बोलो इससे ज्यादा क्या गारंटी दे सकता हूं। बाकी काम स्टार्ट करो, मिलके करते हैं। यदि इस तरीके से आपने फॉलो अप किया तो आप देखिएगा आपको 110% आपको रिजल्ट आना चालू हो जाए। क्लियर हुआ क्या सभी लोगों को? कैसे फॉलो